उस्मान खान, भाई उस्मान खान अपनी हिम्मत से ज्यादा रन बना गया, मैं मानता हूं ये बात। अपनी हिम्मत जो उसकी है, मुझे ये बल्ला ही समझ में नहीं आता, प्लेयर ही समझ में नहीं आता। इसने हालांकि 34 में 44 किया, बट इसने चलो कुछ हद तक थोड़ा बहुत मतलब इसने परेशान किया टीम इंडिया को, बट इतने में इनका 129 का स्ट्राइक रेट ही सबसे ज्यादा परेशानी वाला था। बट ठीक कर गया मेरे हिसाब से, बढ़िया कर गया। फिर नवाज भी यहां पे खुद गया, नवाज ने भी आधा अधूरा सा चोट मार दिया, और वो जो मिसबाउल है उसको अभी भी लग रहा था कि ये लोग अभी भी करेंगे। भाई देखो बात सुनो, पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी थी ना, आखिरी में सोफा जज्बाती हो गया था, बाकी तो चलो छोड़ो किस पे बात करनी है। सोफा बहुत जज्बाती हो गया था आखिरी में। सोफा कह रहा मैं लाऊंगा पाकिस्तान टीम को दोबारा मैच में वापस, लेकिन सोफा अपने बदले ले रहा था। सोफे की भाई लोगों बहुत ज्यादा कुटाई हुई है, वो बॉलिंग पे जब मैं पाकिस्तान की बात करूंगा तब आता हूं। एक भाई लोगों भयंकर बेइज्जती करी गई है पाकिस्तान की। यह बेइज्जती है कि नहीं है तुम बता दो, क्योंकि इनको तो महसूस नहीं होती है। भारतीय टीम ने 13वें ओवर में अगले मैचों की तैयारी शुरू कर दी थी। बेइज्जती यह नहीं है कि तिलक वर्मा को बॉलिंग क्यों दी, बॉलिंग वो वैसे कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। बेइज्जती यह है कि भारतीय टीम इस मैच के बारे में सोच ही नहीं रही थी। देखो 13 रनों पे 3 आउट, और फिर 13वें ओवर में तिलक का आना, यह भयंकर बेइज्जती की गई है भाई लोगों। भारतीय टीम प्रैक्टिस के मोड में आ चुकी थी। ये जो 114 रन बने हैं ना, ये एक्चुअली में 94 थे। ये जो 10-20 रन एक्स्ट्रा इसी वजह से हुए हैं। तिलक वर्मा को बॉलिंग दी गई, उसके बाद आपका नहीं, ये तो चलिए प्रशंसक है भाई, भारतीय टीम है उस तरीके से। आते हैं ईशान किशन पे भी आते हैं। हाँ, रिंकू को बॉलिंग दी गई भाई लोगों। रिंकू ने भी मतलब मुझे तो लग रहा है ईशान किशन ने भी शायद डिमांड रखी होगी कि भाई मैं भी पैड पहन के आता हूं और मैं भी बॉलिंग कराऊंगा, तो वो वाला हिसाब किताब चल रहा है भाई लोगों। भाई लोगों सब्सक्राइब का बटन जो है वो दब जाना चाहिए, सारे के सारे धज्जियां उड़ा दो इस चीज के लोग की। अब आ जाते हैं भाई लोगों पाकिस्तान के उस हाइप पे। कमेंट बॉक्स में सारे भाई लोग उन लोगों के लिए पपलू वाले इमोजी चलाएंगे, ये वाले जिन लोगों ने एक माहौल बनाया था, पाकिस्तान टीम को बाप बनाया था। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है भाई लोगों, उससे एक हफ्ता पहले अपने ही देश में बैठे हुए लोग अपनी टीम पे भरोसा छोड़ देते हैं। मेरे साथ आके शर्त लगाते हैं, शर्त लगा लो पाकिस्तान जीतेगी, ये कहने आते हैं लोग। और मैंने कहा था मेरा मन कर रहा है इन लोगों के मुंह में, ये कहा था मैंने उस दिन। लेकिन भाई लोगों मैच है, क्रिकेट है, और अगर मान लो जिम्बाब्वे अभी ऑस्ट्रेलिया से जीती, क्या एक्चुअली में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम बन गई है वर्ल्ड क्रिकेट में? कभी कभार बड़ी टीम हार जाती होती है, जैसे हम 2021 में हार गए थे पाकिस्तान से। तो अपने ही देश में बैठे हुए लोग ऐसे पपलू हैं, ऐसे निकम्मे हैं। अब देखो माहौल कैसे बनाया जाता है। उधर सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच से पहले। सलमान आगा लुक्स वेरी सॉलिड, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस ग्राउंड के बीच का मैटर करता है। ग्राउंड में कौन ज्यादा, वो बीच मैदान में कौन कितना लड़ता है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मैंने कहा था अगर मुझे कोई धमकी भी दे देना ये बात कह के कि तूने पाकिस्तान टीम को कंपैरिजन करके आगे रखना है, मैंने कंपैरिजन करी कल रात को पिछले लाइव में, कंपैरिजन करी मैंने। मैं चाह के भी इनको किसी एक चीज में आगे नहीं रख पाया। एक चीज में आगे रखा था मैंने इन लोगों को, वो पत्थरबाज भाई, कि मैंने कहा भाई वो पत्थर सा फेंकता है, वो रुकता है, वो थोड़ा आइडिया नहीं लगता, वो बात अलग है। अब आ जाओ भाई लोगों एडवांटेज पे। हंसेंगे सारे, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। उस एडवांटेज पे आ जाओ अब, जिसका माहौल बनाया गया था और पोल पट्टी खोल के रख दी भारतीय टीम ने इस पाकिस्तान की। कौन सी एडवांटेज? हम तो श्रीलंका में हैं, हमें तो यहां हम रूबरू हो चुके हैं भाईजान। हम इस श्रीलंका के वेदर से हम रूबरू हो गए, रूबरू। हम घुल मिल गए हैं इस पिच में। अरे घुल मिल गए हो पिच में। ये वो टीम है नाजरीन, देखिए जब 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होनी थी, साकरीन लग चुकी थी, उस साकरीन पे 2:30 बजे मैच शुरू हुआ था नाजरीन। वही चैंपियन ट्रॉफी जिसमें अब्बू ने जाने से मना कर दिया था,
और अब्बू ने पहले मना नहीं किया था, अब्बू ने ना भी नहीं किया था, हाँ ना भी नहीं किया, ना भी नहीं किया। और इन्होंने अपने स्टेडियम तोड़ लिए ये सोच के कि खर्चा कर लेते हैं, अब्बू आएंगे, विराट आएंगे, घोप 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 विराट आएंगे और बाद में हमारा जो है खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन बाद में घोप घोप हो गया वहां पे। कैसे हुआ? मैं औकात बता रहा हूं कि एडवांटेज क्या होता है, किस टीम को मिलता है, किस टीम को। इन्होंने बड़ा शोर मचाया जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीती 2025 की। इतने नल्ले हैं ये। मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूं। भाई कौन कौन एग्री करता है इस बात से? इतने नल्ले हैं ये लोग, इन्होंने एक भी बार ये क्रेडिट नहीं दिया इंडिया की टीम को। तुम तो भाई एक्स क्रिकेटर हो ना, तुम तो क्रिकेट पे बात करते हो। तुम्हारी तो पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई थी। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में ही पले बड़े थे ना। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई, 5:30 बजे ये बाहर थे चैंपियन ट्रॉफी से। तो एडवांटेज उन टीमों को मिलता है जिसका कप्तान या तो सूर्य कुमार यादव हो या फिर उससे पहले रोहित शर्मा ने कुछ साबित करके गया हो, 2 ट्रॉफी जीत के गया हो। वो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो टॉस भी हार रहा है। हम भी आज टॉस हारे। और कल रात को भी पूछा था, कल जाते जाते 2 घंटे 59 मिनट पे एक बंदे ने सवाल पूछा था, कल चैप्टर भी डला हुआ है, भैया टॉस मैटर करेगा? मैंने कहा बहुत मैटर करेगा। इतना टॉस मैटर करेगा। पाकिस्तान की खुशियां एक्चुअली टॉस में ही तो हैं। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी टीम इतनी हल्की नहीं है कि एक सिक्का डिसाइड करेगा मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। रोहित शर्मा बार बार टॉस हार रहा है, बार बार टॉस हार रहा है, फिर भी चैंपियन ट्रॉफी जीत के आया, वर्ल्ड कप जीत के आया। तो भाई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, एडवांटेज की बात कर रहा हूं इनके पाकिस्तानियों के। एक भी बार इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया कि कप्तानी अच्छी है, इंडिया के पास स्पिनर अच्छे हैं उस कंडीशन के हिसाब से, फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग भी चलो ठीक ठाक ही है, ओपनरों ने अच्छा किया होगा। नहीं, इस चीज के बारे में बोला कि नहीं नहीं इंडिया तो इस वजह से जीत गया क्योंकि उनको कहीं ट्रेवल नहीं करना, एक ही जगह खेलना है और वो तो एक ही पिच पे खेल। मैं कहा हाँ, मैंने उस टाइम पे कहा था, मैंने कहा बिल्कुल, गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में सोता है और रोहित शर्मा जहां पे लेग एम्पायर खड़ा हो रहा है वहां पे सोता है चारपाई डाल के। हम तो वहां से हिल ही नहीं रहे हैं, इस वजह से चैंपियन ट्रॉफी जीते। अब क्या हुआ? आ गया स्वाद, हो गया घोप 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 घोप। क्या हुआ? कहां गया एडवांटेज और कहां गए वो दल्ले जो ये कह रहे थे कि फलाना खतरा है, फलाना खतरा है, फलाना खतरा है। अरे भारतीय टीम अगर रातों रात हमें अपने 15 खिलाड़ी भी बदलने पड़ जाएं, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारतीय टीम के अगर 15 खिलाड़ी रातों रात भी बदलने पड़ जाए ना, रातों रात अगर बदलने पड़ जाएं, ये एक बारी चैलेंज है, ये करके भी देख लेना चाहिए, तो भी इस पाकिस्तान टीम से हमारी हल्की परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। मैंने कल कहा था इंडिया अगर खराब खेलेगी तो भी हम जीतेंगे। उसका कारण क्योंकि हमारा खराब खेल भी पाकिस्तान के अच्छे से अच्छा होगा। वो ये है भाई, ये बार बार हो रहा है ऐसा। अरे काहे की राइवलरी, घंटे की राइवलरी, कोई राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान की मां का भोलापन चलता रहना चाहिए यहां पे और हमेशा से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। भाई लोग कह रहे हैं भैया वो टी शर्ट क्यों नहीं पहनी, ये सवाल आ रहा होगा भाई लोगों दिमाग में। मेरे पास एक टी शर्ट थी PKMKB वाली, पाकिस्तान की मां का भोलापन, वो टी शर्ट जो थी मेरे पास। एक्चुअली क्या हुआ भाई लोगों, वो मैंने काम वाले को दे दी, काम वाले को दे दी क्योंकि हो क्या रहा था, मैं तो पाकिस्तान की पिलाई पे ही पहनता था उसको, लेकिन वो काम वाले को दे दी। अब क्या होगा, वो पहन के हर घर में जाएगा और जब भी वो घर वाला उसका दरवाजा खोल के देखेगा वो पाकिस्तान की मांगा चाहिए, तो होता रहना चाहिए। मतलब उस तरह के उस्ताद होनी, ये भी क्रिकेट पे उस्ताद होनी, अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेलते रहना चाहिए उस तरीके से, बाकी टेंशन मत लो भाई लोगों। हाँ जी भाई लोगों, सबसे बड़ा खतरा आ रहा है आप लोगों के सामने, जरा डरो। अबे डरो, डरते क्यों नहीं हो? बहुत होगी यार भाई, डर नहीं रहे हो तुम लोग। ये देखो, ये देखो शादाब मुंह कट गया, ये देखो, इसको यूं लिजा के मारा भाई, यूं लिजा के मारा भाई। मैं फिर कह रहा हूं, फेंक दे, अरे फेंक दे, अरे फेंक दे भाई। ये एडवांटेज है, ये खतरा है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग पे देखूं, देखो उसकी उस तरीके से, उसकी तारीख की उस तरीके से उतारनी चाहिए थी जिस तरीके से इसकी उतारी है। उसकी उस तरीके से नहीं उतारी जिस तरीके से उतरनी चाहिए थी।
ये 100% बात सच है। तो भाई लोगों, उसकी कहीं ना कहीं इज्जत बची गई है। स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं एक बारी। क्रैक्स की ऐप को भी डाउनलोड कर लेना भाई लोगों, क्योंकि यहां पे आपको सब कुछ घोप 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 होते हुए दिखाई दे रहा होगा। सलमान अली आगा ने पहला ओवर डाला, बड़ा अच्छा, अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था। 2 में 10, 1 विकेट। शाहिनशाह अफरीदी 2 ओवर 31 रन, और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ने क्या बोला है उस पर भी जाता हूं। 1 विकेट लिया है। यह बंदा हमारी तरफ से खेला है आज, इसने अपना फर्ज निभाया भाई लोगों औलाद होने का। 2 ओवरों में 31, और रोफ नहीं है तो क्या हो गया? रोफ को तुम टीम में से निकाल सकते हो, टीम में से रोफ नहीं निकल सकता, मतलब समझ रहे हो, उस तरीके से उल्टा हो गया थोड़ा। सैम अयूब 4 ओवर 25 रन 3 विकेटें। अबरार अहमद 3 ओवर 38 रन 0 विकेट। शदाब 1 17 0। नवाज 4 28 0। उस्मान तारिक 4 24 1। इसको कम से कम 15 रन मेरे हिसाब से कम पड़े भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों खतरा। मैं फिर अपनी बात एक बारी दोबारा दोहरा दूं, पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं ये बात, बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान। देखिए, आदमी को जायज बात बोलनी चाहिए है, सच बोलना चाहिए है। लेकिन भाई लोगों, ये एसोसिएट नेशंस के खिलाफ बहुत बड़ी टीम है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने उखाड़ फेंका यूएसए की टीम को 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। हालांकि 24 में उन्हीं से इन्होंने मुंह रिपटवाया था अपना, सुपर ओवर में भी मैच गया। लेकिन नीदरलैंड के सामने जिस तरीके से ये टीम जुझारूपन दिखा के जीती, 2 ओवरों में आखिरी के 29 रन चाहिए थे, 2 ओवरों में आखिरी के 29 रन चाहिए थे। वहां पे एक कैच ड्रॉप होता है, इनका एक सस्ता बेन स्टोक है वो फहीम करके, लेकिन वो मैच को भाई लोगों ले आया वहां से निकाल के। तो पाकिस्तान की टीम बड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी को सच्ची बात बोलनी चाहिए। लेकिन एज फार एज एसोसिएट नेशन अगर सामने है, हर छोटी टीम के सामने पाकिस्तान की टीम बड़ी है। भारतीय टीम का जो वर्ल्ड कप है, मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं भाई लोगों। भारतीय टीम का जो वार्म अप गेम था वो रखा गया था एक तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले, लेकिन उसके बाद फिर 3 हमने वार्म अप गेम रखे हुए थे। हम लोग भाई लोगों अपना तीसरा आज मैच खेले हैं, मतलब चौथा वैसे उस तरीके से, अगर वो वार्म अप भी लगा लो साउथ अफ्रीका वाला तो आज भी एक अच्छा वार्म अप हुआ है भाई लोगों। एक और रहता है वार्म अप गेम, लेकिन और है हमारा वार्म अप गेम। हमारा यूएसए से मैच हो चुका है, नामीबिया से हो चुका है, हमारा नीदरलैंड से रहता है मैच। तो एक वार्म अप और है, उसके बाद हमारा बेसिकली 20-22 से वर्ल्ड कप शुरू होगा। और इनकी जान निकली पड़ी है यहां तक आते आते। नीदरलैंड से बचे, यूएसए ने इन पे गलत डिसीजन ले लिया टॉस पे यूएसए ने, नहीं तो यूएसए भी इनको ना छोड़ता। बाकी नामीबिया देखते हैं क्या, पता नहीं नामीबिया से खेलना इन्होंने, भिखारियों ने नहीं खेलना। चलो जो भी अपनी हस्ते से करो, मेरे को क्या लेना देना इनसे। तो ये रहा है भाई लोगों। अब आ रहा है भाई लोगों तुम लोगों के बीच में वो इंसान जिसके बारे में सब लोग इंतजार कर रहे हैं भाई लोगों। स्पैम हो जाना चाहिए भाई लोगों। भाई ये लड़का आज ऐसी पारी खेल गया। देखो, अभिषेक शर्मा का अभी खाता नहीं खुल रहा है इस वर्ल्ड कप में, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो एक मैच खेला नहीं, यूएसए वाले मैच में 0 पे आउट हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो एक वार्म अप गेम था साउथ अफ्रीका वाला, उसमें भी वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसने फिजियो को बुलाया और वो बीच में ही चला गया था। ईशान ने वहां पे भी 50 बनाया था तेज तरार। वहां से गौती ने इशारा किया है कि फट गई है इनकी, आ जाओ बाहर आ जाओ, तो बाहर बुला लिया गया था ईशान से। भाई ईशान तो देखो अब छोड़ नहीं रहा है। अच्छा, ईशान का भी आज एक अधूरा काम था जो 2021 में रह गया था अधूरा। अधूरा ही है, वो खेला है 2021 का वर्ल्ड कप, लोगों को याद नहीं है। वो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी पहले 2-1 मैचों में खेला है, उस स्क्वाड में था वो। तो भाई इसका भी एक अधूरा काम रहता है। आज जिस तरीके से ईशान किशन ने क्रिकेट खेली, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ईशान अभिषेक की। अभिषेक मेरे हिसाब से 2 एक्स्ट्रा बॉलें खराब कर गया। अगर उसको चौथी बॉल पे ही वो काम करना था तो दूसरी पे कर देता। हालांकि कुछ ऐसे नल्ले लोग हैं जो कह रहे हैं अभिषेक शर्मा तो खराब है जी, उसको तो बाहर कर दो। अरे दिमाग में कमी है? मतलब जब वो 70-80 बनाएगा तब अभिषेक और वैसे नो हैंडशेक, ओनली अभिषेक एंड ईशान किशन। लेफ्टी एक पाकिस्तान को कूटने के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे वो ईशान हो चाहे वो अभिषेक हो। पहले ओवर में हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गेम नहीं चली,
लेकिन दूसरे ओवर की पहली बॉल पे ईशान किशन सामने था और उधर से बॉल डालने कौन आया? सोफा, शाहिनशाह अफरीदी। पहली बॉल छक्का, घप 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 घप। वो तो सलमान थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट काम कर गया वहां पे भाई। उसने एक ऐसा डिसीजन लिया कि मैं पहला ओवर डालूंगा, अदरवाइज तो गद्दियां पहले ओवर से ही फटनी चालू हो जाती। सोफे ने डाला मैच का दूसरा ओवर और फिर डाला बिल्कुल आखिरी। और ईशान किशन भाई लोगों 77 रनों की जो पारी खेल के गया, 40 बॉल में, स्कोर कार्ड भी साथ के साथ दिखाता रहूंगा, जिसमें 10 चौके हैं, 3 उसमें छक्के हैं। मतलब 58 रन जो हैं वो चौकों छक्कों से हैं और ये 58 रन 13 बॉल में बने हैं। बाकी उसने सबसे अच्छी बात क्या है, उसने मेरिट पे शॉट्स खेले, जहां की बॉल वहीं मारी उसने। एक में थोड़ा जल्दबाजी से कर गया था, वो उल्टा होके मार रहा था तो थोड़ा पैर वैर पे थोड़ा चोट वोट भी आ गई थी। अगर मेरे ख्याल से वो चोट नहीं आती ना, उसको थोड़ा इंजरी अगर नहीं होती, वहां पे गिर गया था, तो फिर वो शायद आज ऐसी सेंचुरी बना देता शायद, जो इस पिच पे तो सेंचुरी की खैर यार कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो पूरी टीम मिलके सेंचुरी करके गई है जैसे तैसे। वो भी सूर्या अगले मैचों की तैयारी कर रहा था, बॉलर्स चेक कर रहा था अपने, इस करके बना गए वो, नहीं तो वो भी ना बनाते। तो भाई इतनी अच्छी